हेलो कैडेट्स, मैं लेफ्टिनेंट समानंद, बीन इंटर कॉलेज मझौली राज 52 यूपी बटालियन देवरिया से हूँ। आज हम लोग सीनियर डिवीजन पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपने पूर्व राष्ट्रपति और भारत को एक महाशक्ति बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, एक नायक की भूमिका निभाने वाले, भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक शिखर पर ले जाने वाले उस महान पुरुष जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरा नामक जिले के धनुषकोड नामक ग्राम में हुआ था। उस समय 1931 ईस्वी में जाहिर सी बात है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उनका पूरा नाम जो था वह था डॉक्टर ए से अबुल, पी से पाकिर, जे से जैनुलाब्दीन, यह इनके पिता का नाम था, अब्दुल कलाम। इनको शॉर्ट में कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम। इस तरह से इनको शॉर्ट में जो है इनका नाम लिया जाता है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, जैसा कि यहाँ हम देखते हैं साउथ में ऐसा होता है कि लोग अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम जो है आगे पीछे जोड़ते हैं। तो इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, इनकी माता का नाम आसमा जैनुलाब्दीन था। ठीक है, ये संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके चाचा वगैरह होंगे। ये खुद जो है 5 भाई और 5 बहन थे, एक परिवार जो है। तो और 2 परिवार थे, 3 परिवार मिलकर संयुक्त परिवार में उस समय रहते थे। और इनके पिताजी, इनका जो जन्म हुआ था एक निम्न मध्यम वर्गीय जो है मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिताजी नाविकों को किराए पर देते थे और इस तरह से घर का जो है काम धाम चलता था। इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में हुई और इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया, भौतिकी से इन्होंने स्नातक किया, वह सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से किया। इन्होंने जो है भौतिकी से स्नातक किया। उसके बाद से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में 1950 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है इन्होंने स्नातक किया। उसके बाद से इंजीनियरिंग करने के बाद से इनके मन में ख्याल आया कि पैसा कमाने के लिए मैं अपनी, इन्होंने किताबों में लिखा है कि मेरे मन में यह है कि मैं बाहर जाकर बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं या देश सेवा करूं। तो लास्ट में इन्होंने देश सेवा का जो है प्रण लिया, इन्होंने संकल्प लिया और इन्होंने 1558 ईस्वी में जो है DRDO में जो है सहायक असिस्टेंट के रूप में जो है इन्होंने जो है अपना प्रवेश लिया। उनकी नौकरी लगी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहा जाता है, शॉर्ट में उसको DRDO कहा जाता है। उसमें उन्होंने एक सहायक वैज्ञानिक के रूप में अपना जो है एक वैज्ञानिक अपना जीवन यात्रा शुरू किया। जो है आगे चल करके जो है ये उसमें काम करते रहे और इतना उन्होंने अच्छा काम किया कि इनको आगे चल करके 1972 ईस्वी में वहां से हटा करके और इसरो, इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, आई से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है इसरो, उसमें इनको वैज्ञानिक के पद पर जो है स्थानांतरित किया गया। आगे चल करके इन्होंने उसी समय जो है भारत के 3 महान वैज्ञानिकों के साथ जो है इन्होंने सीखा। उसमें जो है विक्रम साराभाई जी थे, प्रोफेसर सतीश धवन जी थे और ब्रह्म प्रकाश जी से जो है इन्होंने लिखा है अपने जो है किताब में कि मैंने उनसे नेतृत्व करना सीखा। मेरे लिए उनसे सीखने का, उनसे ज्ञान अर्जन का समय था जो उन्होंने वहां पर सीखा। आगे चल करके इनको उसी समय उन्होंने क्या किया कि 1980 में जो रोहिणी उपग्रह का उन्होंने सफल प्रशिक्षण किया, उस समय उनको परियोजना निदेशक बनाया गया था। उस टास्क का इनको मेन डायरेक्टर बनाया गया था, परियोजना निदेशक बनाया गया था और उनके नेतृत्व में भारत ने SLV-3 के माध्यम से
SLV क्या है? प्रक्षेपण यान है। इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा उन्होंने जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में जो है क्या किया? सफल प्रक्षेपण किया। और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया? ये जो उपग्रह प्रक्षेपण यान जो प्रोजेक्ट था, इसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद से PSLV आता है, फिर GSLV आता है, उसके तमाम नए नए जो है, और ये सभी स्वदेशी तकनीक से विकसित है। ऐसा नहीं कि विदेशी से लिया गया, उधार लिया गया है। इन्होंने खुद विकसित करके इस तरह से जो है आज हम लोग GSLV के लेटेस्ट मॉडल में चल रहे हैं, जिसे हम भू स्थिर कक्षा में अपना प्रक्षेपण कर सकते हैं और उसी के माध्यम से चंद्रमा के ऊपर व्यक्ति जा सकता है या उपग्रह भेज सकते हैं। मंगल पर हमारा मिशन गया था, तो यह उसी का परिणाम था, जिसको जो है इन्होंने जो है उसकी आधारशिला रखी थी। इनके नेतृत्व में जो है इन्होंने सफल प्रयास हम लोगों ने किया था और आगे चलकर भारत जो है अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बाद से ये जो इनको है थोड़े समय के लिए हटाकर फिर इनको DRDO में जो है निदेशक के तौर पर भेज दिया जाता है और वहां वो जाकर के जो है अग्नि और पृथ्वी जैसे जो है मिसाइल अपने स्वदेशी तकनीक के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ये विकसित करते हैं और भारत को मिसाइल के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और आजकल हमारे पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। हम चाहे तो यहाँ से बैठ करके दूसरे महाद्वीप में, अमेरिका, विश्व के किसी भी कोने में जो है 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जो है हम अपने मिसाइल को ले करके वहां पर कोई भी चीज जो है गिरा सकते हैं, दुश्मन पर जो है प्रहार कर सकते हैं। तो उसका मेन जो कर्ता धर्ता थे, उसको विकसित करने वाले जो थे, उसको फाउंडेशन जो आदमी कहा जाएगा, वैज्ञानिक थे, वो हमारे कलाम साहब थे। और इस तरह से उन्होंने मिसाइल को जो है आधुनिक रूप और उसको आधुनिक रूप देने का काम किया, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। आगे चल करके जो है कलाम साहब जो है 1992 से लेकर 1919 तक जो है भारत के क्या रहते हैं, वैज्ञानिक सलाहकार भी जो है रहते हैं, जो समय समय पर जो है प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्रालय को सबको जो है सलाह देता है कि किस तरह कार्य करना चाहिए, कि किस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है। इन्हीं के द्वारा 1998 में पोखरण का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम इंदिरा गांधी के जमाने में 72 के आसपास किया गया था, 72 या 74 याद नहीं आ रहा है। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है इनके जो है कार्यकाल में 1998 में किया गया था, इनकी देखरेख में, जो बहुत ही सफल रहा था। और भारत विश्व के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में आ गया और इस तरह से भारत का महत्व, सामरिक महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद से इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। लगभग निर्विरोध ये जो है 2002 से 2007 तक जो है भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 90% वोटों के साथ लगभग निर्विरोध जो है ये भारत के प्रधानमंत्री जो है बनते हैं। भारत के 11वें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, 11वें राष्ट्रपति बनते हैं निर्विरोध जो है। और इस तरह से तमाम उपलब्धियां देते हुए भारत को जो है यह जो है महान व्यक्ति जो है 27 जुलाई 2015 को जब ये IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में जब ये लेक्चर दे रहे थे कि ग्रह पर कैसे जीवन जिया जाएगा, उसी समय शाम का समय था, इनको हार्ट अटैक आया और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हो गया। अब इनके जो उनको पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार बहुत ज्यादा हैं, गिनांगे तो बहुत ज्यादा है। वीर सावरकर पुरस्कार है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन कौन से पुरस्कार हैं? जो प्रमुख पुरस्कार हैं, 1981 में इनको पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण मिला, उससे बड़ा पुरस्कार होता है। और उससे बड़ा पुरस्कार होता है 1997 में जो इनको भारत रत्न। 4 जो है प्रमुख जो है नागरिक सम्मान होता है। नीचे से पहला पद्म श्री, फिर उसके बाद से पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, उसके बाद से भारत रत्न। तो इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और बाद में भारत रत्न भी मिला 1997 में।
इनके पास विभिन्न संस्थाओं से 40 पीएचडी की मानद उपाधियां मिली थी। इतने बड़े ये महान व्यक्तित्व वाले थे, शख्सियत थे कि 40 से अधिक जो इनके पास पीएचडी की उपाधियां मिली थी। ये इनकी जीवनी है, संक्षेप में बहुत ज्यादा है लेकिन इसको संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, 2-3 किताबें लिखी हैं और ज्यादा किताबें। आत्मकथा पर इनकी 3 किताबें हैं। विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया है। दूसरा है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, एक किताब है इनकी। और सबसे एक महत्वपूर्ण ये किताब है माय जर्नी, मेरी यात्रा। ये सब इनकी किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा का उल्लेख किया है। एक जगह वो लिखते हैं, गरीबी पर लिखते हैं, चूंकि इनको पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे लेकिन इनकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि इनको पेपर बेचना पड़ा था। और कहा जाता है कि ये लेख भी लिखते थे पत्रिकाओं में, जो है उसमें हिंदू था अंग्रेजी में, उसमें लेख लिखते थे जो है। तो इस तरह से इन्होंने बड़ा कठिनाइयों के बीच जो है अपना बड़ा संघर्ष करके नीचे से शून्य से उठ करके और एकदम शिखर तक जाने का इन्होंने काम किया। तो संघर्ष के बदौलत किया, इसीलिए इन्होंने लिखा है। तमाम इनके बारे में इनसे लाभ प्राप्त किया जाता है इनकी जीवनी से। और इन्होंने लिखा है इस जगह जो है कि सबसे उत्तम कार्य क्या होता है, किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। ये इनकी थिंकिंग थी। ये शुद्ध रूप से शाकाहारी थे। और इस तरह से इन्होंने कई जगह कहा है कि जो मेरी जीवनी है, या इसलिए मैं लिख रहा हूं कि मुझे देख करके जो गरीब बच्चे हैं, जो सुविधा संपन्न नहीं है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं, कम से कम मेरी जिंदगी को देख करके, मेरी जीवन संघर्ष को देख करके उनसे उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी और वह जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और ये कहते थे कि यदि सूर्य की तरह चाहते हो कि मैं आकाश में चमकूं, यानी कि मेरा सर्वत्र मुझे लोग याद करें और मेरा व्यक्तित्व, मेरी प्रसिद्धि चारों तरफ फैले, मैं सफल व्यक्ति बनूं, तो यदि आकाश में सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुमको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। यानी कि तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जो है तुम जो है सफल व्यक्ति बन सकते हो। तो इस तरह से अब्दुल कलाम साहब जो है, जो हमारे एक महान उपलब्धि रहे भारत की, जो है महान वैज्ञानिक, और बहुत ही सादा जीवन जीते थे। कभी भी उनको अहंकार छूने गया था, एकदम सिंपल जीवन जीते थे। और वह बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने शादी नहीं की। कभी उन्होंने शादी के बारे में, विवाह के बारे में उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं रही। बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और बाद में 1914-15 के बाद से वे विभिन्न संस्थानों में जाकर के जो है, चाहे वो भारतीय पोर्तुगीज संस्थान रहा हो या तमाम प्रबंधन संस्थान है, उनमें जाकर वो जो है एक प्रोफेसर के रूप में जो है व्याख्यान अपना देते थे कि कैसे भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाया जाए, कैसे अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए वे चाहते थे कि भारत एक बहुत सशक्त देश के रूप में विश्व मानचित्र को उभरे, जिससे कि हमारा मान सम्मान, सारी चीजें हमारी फिर से जो है वापस आ जाए। जैसे भारत पहले था वैसे ही भारत जो है पुनः जो है एक महाशक्ति के रूप में जो है विश्व के फलक पर जो उभर करके सामने आए। तो इस प्रकार से इस महान वैज्ञानिक और बहुत अच्छे व्यक्ति का यह जीवन परिचय है। इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप लोग नेट पर खोलकर पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल।